दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन के विदेश मंत्री इंद्रिल साइबिहा का ये बयान, युद्ध लंबा खिंचने के परिणाम भुगतने होंगे पुतिन को। और उन्होंने कहा कि यूरोप में पुतिन की शांति की कोशिश महज दिखावा है, यूक्रेनी सेना पलटवार के लिए तैयार है। सुपर पावर की इमेज, पुतिन को ट्रंप की बार बार चेतावनी और नए प्रतिबंध लगाने की धमकी। दुनिया में ट्रंप ने रूस के लिए बहुत ही प्रेशर वाला माहौल तैयार किया था। पुतिन अलास्का आकर बातचीत के लिए तैयार भी हुए, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। ट्रंप की डील, ट्रंप की धमकी, किसी का भी असर पुतिन पर नजर नहीं आया। ना तो युद्ध विराम हुआ और ना ही कोई और आंशिक समझौता। पुतिन अलास्का में हर वक्त ट्रंप पर हावी नजर आए और यही वजह है कि अब अमेरिकी एक्सपर्ट तक यही कह रहे हैं कि इस बैठक में पुतिन की जीत हुई और ट्रंप की हार। दुनिया की मीडिया में ट्रंप की फजीहत हो रही है और पुतिन को विनर की तरह दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद रेड कारपेट पर खड़े होकर ताली बजाई, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, आसमान में बॉम्बर से अमेरिका के शौर्य का एहसास कराया। और तो और साथ में गाड़ी में बैठाकर ले गए, लेकिन ना शक्ति प्रदर्शन वाला प्रेशर काम आया, ना बढ़ी पुतिन को खुश करने की तमाम कोशिशें। पुतिन जिस आत्मविश्वास के साथ अलास्का की धरती पर उतरे, जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, उसी तरह शानदार तरीके से वापस भी लौट गए और दुनिया को बता गए कि कोई समझौता नहीं हुआ है। अब पूरी दुनिया में ट्रंप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका की मीडिया भी इसे ट्रंप की नाकामी बता रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने तो पुतिन को विजेता करार दे दिया है। उन्होंने कहा, ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक में जीत का सेहरा पुतिन के सिर बंधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप को इस मीटिंग से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के मुताबिक ट्रंप जो चाहते थे उसका 1% भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन पुतिन जिस मकसद से अलास्का पहुंचे थे वो पूरा हो गया है। बोल्टन के मुताबिक पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बेहद नरमी से पेश आए और रूस को अमेरिका के करीब लाने में कामयाब हो गए। पुतिन ने ट्रंप को देखते ही माहौल को बहुत सहज बनाने की कोशिश की और एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन का अलास्का आने का मकसद भी यही था। पुतिन ने इस मुलाकात से अमेरिका को एक उम्मीद दी है, तो वहीं दुनिया के सामने संदेश कि वो बातचीत की टेबल पर आने से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पुतिन रूस को प्रतिबंधों से बचाने में कामयाब रहे। ट्रंप को मॉस्को का निमंत्रण देकर नया मौका बनाया। यूक्रेन को पुतिन ने फिर अलग थलग कर दिया। पुतिन ने अमेरिका से वक्त लेने के लिए खास रणनीति बनाई थी। उन्होंने यूक्रेन मसले के स्थायी हल को निकालने पर जोर दिया, जिसकी वजह से ट्रंप का सीज़फायर ब्लूप्रिंट अधूरा सा साबित हो गया और रूस ने फिर वक्त ले लिया। पुतिन बैठक को सकारात्मक बताते रहे, लेकिन यूक्रेन पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आते रहे और फिर लौट गए। अलास्का की मीटिंग के दौरान कहीं भी ट्रंप हावी नहीं हो सके और पुतिन से यूक्रेन पर कोई भरोसा या वादा नहीं करा सके। इसलिए अब कहा जा रहा है कि बातचीत के पहले राउंड में पुतिन ट्रंप से स्कोर में 1-0 से आगे हैं। कहा जा रहा है कि अलास्का की मीटिंग में पुतिन ने बाजी मार ली है, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन ने युद्ध विराम को तो नहीं किया और ना ही ट्रंप का प्रेशर काम आया है। इसके अलावा बैठक से पहले और उसके बाद पुतिन हर जगह हावी नजर आए हैं। हावी नजर आने का मतलब यह है कि ट्रंप हर बात का जवाब देने में कंफ्यूज नजर आए। पुतिन ने ट्रंप को फिर से वार्ता करने के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। ट्रंप जंग रोकने पर पुतिन से एक भी वादा नहीं करवा पाए। पुतिन अलास्का में किसी भी तरह के दबाव में नहीं दिखे। दूसरी तरफ बातचीत के बाद ट्रंप को टैरिफ का प्लान टालना पड़ा। पुतिन ने ट्रंप से फिर बात करने की बात कही,
लेकिन अब ट्रंप जेलेंस्की के पाले में गेंद डाल रहे हैं और समझौता करने को कह रहे हैं। पुतिन की मीडिया में तारीफ हो रही है तो वहीं अमेरिकी मीडिया में ट्रंप की फजीहत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बैठक को पुतिन की कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया अब तक सिर्फ विरोध में लिखता रहा है। पुतिन को जंग का दोषी करार दिया जाता है, नरसंहार का आरोपी बताया जाता है, लेकिन अलास्का में क्या हुआ? पुतिन ने ट्रंप की कोशिश की तारीफ की, युद्ध की वजहों को अहम बनाने में सफल हुए, अमेरिका के साथ यूरोप से भी हल निकालने की अपील कर दी। अमेरिका के समझौता प्रस्ताव में इसे लेकर तैयारियों की कमी थी। अमेरिका और यूरोप ने जिस मुद्दे को दो देशों पर केंद्रित रखा, पुतिन ने अलास्का आकर उसे बहुत बड़ा आकार दिया है। पुतिन की दलीलों का भी अमेरिका के पास जवाब नहीं। पुतिन ने रूस की सुरक्षा का हवाला दिया, पुतिन ने यूक्रेन से बढ़ रहे खतरे का हवाला दिया, पुतिन ने यूएस की नीतियों पर सवाल उठाए। पुतिन ने ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के पिछले चुनाव पर भी बात की और यहां तक कह दिया कि बाइडेन की जगह ट्रंप राष्ट्रपति बने होते तो युद्ध नहीं हो रहा होता। पुतिन ने बहुत नम्रता के साथ अमेरिका की नीतियों को युद्ध की वजह बता दिया, जिसका जवाब देना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ट्रंप खुद बाइडेन की नीतियों के खिलाफ प्रचार करके चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि ट्रंप ने अलास्का में माइंड गेम का भी इस्तेमाल किया। एक तरफ रूस के सामने अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया, तो दूसरी तरफ पुतिन को खुश करने के लिए उनका स्वागत भी शानदार तरीके से हुआ। ट्रंप ने बैठक को लेकर माइंड गेम का भी इस्तेमाल किया। पुतिन के सामने B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी। ट्रंप ने बॉम्बर से अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन किया और पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। F-22 और F-35 फाइटर जेट से शक्ति का प्रदर्शन किया गया। ट्रंप ने पुतिन को अमेरिका की सैन्य ताकत का एहसास कराने की भी कोशिश की। दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन को खुश करने के लिए नरमी का सहारा लिया। ट्रंप ने रेड कार्पेट से पुतिन को खुश करने की कोशिश की ताकि डील डन हो सके। ट्रंप ने पुतिन के लिए ताली बजाकर गर्मजोशी का प्रदर्शन किया, खुद खड़े होकर पुतिन का स्वागत किया, पुतिन को गाड़ी में साथ बिठाया ताकि पुतिन अमेरिका की हर बात को मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिपोर्ट्स में ट्रंप का जेलेंस्की के साथ इस व्यवहार का भी हवाला दिया जा रहा है। ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की को घेर कर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे पुतिन अमेरिका के सबसे खास मेहमान हो। बैठक के बाद भी ट्रंप की तरफ से रूस को लेकर कोई सख्त टिप्पणी नहीं की गई। ट्रंप ने जेलेंस्की से लंबी बात की है और मुलाकात करने वाले हैं। पूरी दुनिया में अलास्का से यही संकेत गया है कि पुतिन ने जता दिया कि समझौता रूस की शर्तों पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।